सर, यही है वो। किस्मत बताने वाली लड़की। वो जादू मंतर कर रहे हैं इसे जिताने के लिए। घोड़े का नाम है मोरहन बॉय। कैंपटन में 3 बजे सोमवार। अपना दांव लगा लेना, लेकिन कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। और अब्राहम ने उस गुफा को अपना घर बना लिया। वो जगह भी सही थी क्योंकि उसके साथ ऊपर वाला रहता था वहाँ। देखो बच्चों, ऊपर वाले को परवाह नहीं कि तुम झोपड़ी में रहते हो या महल में। उसे परवाह नहीं तुम्हारी अमीरी और गरीबी की। चाहे कुछ भी हो, तुम उसकी सराहना करते रहो और उसके शुक्रगुजार बने रहो। You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by its rage right hand. सुनो बच्चे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर शेल्बी। चलो चलो जल्दी। विन, आर्थर गुस्से से पागल हो गया है। सिर्फ 10 साल के और पागलपन का मतलब जान गए? हाँ? 11 का हो जाऊंगा संडे को। ढाई बजे के मुकाबले के लिए अपना अपना दाव लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाना शुरू करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी अपना दाव लगाओ, वरना किसी और की किस्मत चमक जाएगी। ज्यादा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका है। और ये पहुंचा 4। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। तो चलो अपना दाव लगाया जाए।
टॉमी 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 जरा बुक पर नजर डालो, ये देखो टॉमी, सब कुछ मोनोहन बॉय पर। बहुत अच्छे जॉन। टॉमी, इधर आओ जल्दी। इसके 6 पैनीज ही जाएंगे, देखना इससे हम बहुत पैसे बनाएंगे। गैरिसन कोर्ट के बाहर जादू टोने वाली बात फैल गई है। मुश्किल वक्त चल रहा है, लोगों को पैसे निकालने की वजह चाहिए। वो एक चाइनीज लड़की थी। वहां पर एक औरत ने कहा था कि वो एक डायन है और सब यही मानते हैं। हम चाइनीज से नहीं उलझते। एक बार हिसाब देख लो। चाइनीज की उनकी अपनी गैंग है। हमने तय किया था आर्थर कि मैं जिम्मा उठाऊंगा नए तरीकों से पैसे कमाने का। और मोनाहन बॉय जीत गया तो फिर तुम रेस फिक्स कर रहे हो। तुमने रेस फिक्स करने के लिए बिली किम्बर से परमिशन ली? दिमाग में चल क्या रहा है तुम्हारे? तुमने सोचा चाइनीज और बिली किम्बर से एक साथ निपट लेंगे? बिली के पास पूरी आर्मी है। मैं दिमाग चलाता हूं आर्थर, यही मेरा काम है। मैं चलाता हूं ताकि तुम्हें ना चलाना पड़े। बेलफास्ट से खबर आई है। रात 8 बजे मैं फैमिली काउंसिल बुला रहा हूं, सबको आना है वहां पर। सुना तुमने? मुसीबत आने वाली है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कॉमरेड्स, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्ट्राइक की वजह से। बिल्कुल सही कहा। पर उससे पहले हम अपने हाथ उठाएंगे। वो लोग हाथ उठाएं जो फ्रांस में वॉर में थे, जो हर कदम पर अपने कॉमरेड्स के साथ रहे, जिन्होंने अपने साथियों को शहीद होते देखा। अपने हाथ उठाएं। फ्लॉन्डर्स में बहाया गया खून और हमारे भाइयों की कुर्बानी, इसका फायदा किसे मिला? क्या तुम्हें मिला? तुम्हारी बीवियों को? नहीं, फिर किसे मिला? कोई है यहाँ? सही है। वो अपने घरों में आराम से बैठकर मजे ले रहे हैं और तुम दिन रात मेहनत करते हो अपने घर में खाना लाने के लिए। और तुम्हें क्या इनाम मिला अपनी दी हुई कुर्बानियों के लिए? तुम्हारी पेमेंट काट ली गई। यही तुम्हारा इनाम है। तो हाथ उठाओ, कौन कौन स्ट्राइक करना चाहता है? नहीं छोड़ेंगे उसे। हमारी तरफ से मिस्टर शेल्बी।
मुझे एक माइल्ड बना दो। जी। चीयर्स थॉमस, तुम्हारी सेहत के लिए। हमारा राजकुमार और अगला राजा। शर्त लगा लो। तुम शर्त नहीं लगाते। नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूं। किस बारे में? मेरे एक यूनियन कॉमरेड की बहन बीएसए के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया पिछले हफ्तों से बहुत से मैसेज लंदन से आ रहे हैं, खुद विंस्टन चर्चिल की तरफ से। सुना है रॉबरी हुई है और नेशनल लेवल पर हलचल मची हुई है। टेलीग्राफ मशीन पर उसने लिस्ट देखी थी जिस पर बहुत नाम थे और उसमें तुम्हारा नाम और मेरा नाम था साथ में। और आखिर किस लिस्ट में एक कम्युनिस्ट और एक बुक मेकर साथ में हो सकते हैं? शायद लोगों को झूठी उम्मीद देकर लूटने वालों की लिस्ट होगी। तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर है फ्रेडी, और वो ये कि कभी कभी मेरे घोड़े रेस जीत भी जाते हैं। पता है, दिन रात की मारपीट और भूखमरी देखकर कभी कभी सोचता हूं शायद फ्रांस में तुम्हें वो गोली लगने देना ही बेहतर था। यकीन मानो, मुझे भी लगता है वही बेहतर होता। रुको रुको रुको, शांत हो जाओ। 3 पर 1 2 3 नीचे। शांत हो जाओ डैनी, शांत हो जाओ। वो मुझे मारने आ रहे हैं। डैनी, 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 तुम्हारा घर है। हम सब इंग्लैंड में अपने घर पर हैं। हम फ्रांस में नहीं हैं। तुम कोई हथियार नहीं हो डैनी, तुम एक इंसान हो। हाँ? तुम हथियार नहीं हो, तुम एक इंसान हो डैनी। अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उठो, उठो। सब ठीक है, सब ठीक है। अरे नहीं, मुझे फिर से दौरे पड़े क्या? हाँ, फिर से वही हुआ डैनी। तुम्हें खुद को संभालना होगा, ठीक है? कोई बात मुझे माफ कर दो टॉमी। कोई बात नहीं। अपने घर अपनी बीवी के पास जाओ डैनी, और शांति से बैठ के सब कुछ भुलाने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ टॉमी, हाँ बिल्कुल। चलो जाओ। मिस्टर शेल्बी, इसका कुछ तो करना पड़ेगा आपको। सही कहा हैरी, तुम पीकी ब्लाइंडर्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए काफी पैसा देते हो ना। यहाँ की सरकार अब तुम ही हो, है ना टॉमी? शायद तुम्हें डैनी को गोली मार देनी चाहिए जैसा पागल घोड़ों के साथ करते हैं। और शायद किसी दिन तुम्हें मेरे सर में भी गोली मारनी पड़ जाए। पीकी ब्लाइंडर्स के नाम बिल भिजवा देना, हम देख लेंगे। देखो इस गन को, पहचाना इसे? उठो और खड़े हो जाओ बेवकूफ। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दोपहर में फिन इससे खेल रहा था, गोलियां थी इसमें, वो इस एडा को मार देता। शायद मेरी जेब से गिर गई होगी। उसने कहा उसे ये गन बैटिंग शॉप से मिली थी और वो भी फुल्ली लोडेड। मैंने पी रखी थी। कब नहीं पिए होते हो? समझिए ना ऑन पॉल, आई एम सॉरी। ये बात हमारे बीच में रहेगी अगर कसम खाओगे कि गन ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ोगे।
देखो, जानती हूँ बिना औरत के बच्चे पालना मुश्किल है, लेकिन मेरे जूते खाने से कम हो जाएगा। अब चलो। तो सुनिए, मैंने ये मीटिंग बुलाई है क्योंकि एक बड़ी अहम खबर मिली है। स्कट बोट और लवलॉक कल रात बेलफास्ट से लौटे हैं। वो दोनों वहां कुछ घोड़े खरीदने गए थे। वो कल शैंकल रोड पे एक पब में थे और वहां उस पब में एक पुलिस वाला भी था और वो ये बांट रहा था। अगर आप 5 फुट से ऊंचे और लड़ सकते हैं तो बर्मिंघम आ जाइए। वो प्रोटेस्टेंट आयरिश लोगों की भर्ती स्पेशल पुलिस में कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो। वो किस लिए? इस शहर की सफाई के लिए एडा। ये चीफ इंस्पेक्टर है। पिछले 4 साल से ये बेलफास्ट से